लव नहीं तो जीवन ही नहीं, यानी लव नहीं तो हम ना होते। और अब आ गए लव से तो प्रोफेशन ना हो तो संसार की सुंदरता नहीं होती। तो प्रोफेशन बाहर की सुंदरता है, लव अंदर की सुंदरता है। अंदर मीन्स इनसाइड। जैसे कहते हैं ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो बाहर शरीर जो दिखता है, इस हार्डवेयर के लिए बाहर प्रोफेशन जरूरी है। सो प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द आउटसाइड दिस फिजिकल बॉडी एंड लव इज रिक्वायर्ड फॉर इनसाइड सॉफ्टवेयर। वो उसकी खुराक है। अगर अंदर खुराक नहीं है तो बाहर से मजा नहीं आएगा प्रोफेशन का। Dean sir, faculty and my dear students, पहली बात तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, नाम ही इतना प्यारा है। जीवन की शुरुआत ही लव से होती है। लव नहीं तो जीवन ही नहीं, यानी लव नहीं तो हम ना होते। और अब आ गए लव से तो प्रोफेशन ना हो तो संसार की सुंदरता नहीं होती। तो प्रोफेशन बाहर की सुंदरता है, लव अंदर की सुंदरता है। अंदर मीन्स इनसाइड। जैसे कहते हैं ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो बाहर शरीर जो दिखता है, इस हार्डवेयर के लिए बाहर प्रोफेशन जरूरी है। सो प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द आउटसाइड दिस फिजिकल बॉडी एंड लव इज रिक्वायर्ड फॉर इनसाइड सॉफ्टवेयर। वो उसकी खुराक है। अगर अंदर खुराक नहीं है तो बाहर से मजा नहीं आएगा प्रोफेशन का। तो अंदर की खुराक की कमी है, बाहर के लिए तो हम भाग ही रहे हैं। बाहर के लिए तो संसार में दौड़ भाग हो ही रही है। और आज हम भी अगर यहाँ यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो प्रोफेशन के लिए, कि अच्छे प्रोफेशंस में हम जाएं, बड़ी कंपनियों में जाएं, प्लेसमेंट्स मिले, अच्छा कमाएं, कोई बंगले गाड़ियां दौलत मौज लें। तो प्रोफेशन, तो प्रोफेशनल होने के लिए बाहर बैठे हैं, पर अंदर से जो लव है वो कहीं गड़बड़ हो गया है। वो लवली नहीं रहे हम। तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी में आज आए हैं तो ये भी बहुत कहीं खेल है उसका, जिसने बनाया सब कुछ है ना, जिसने बनाया उसका ये सब गेम पार्ट है। ये नाम भी ऐसे ही नहीं आ गया। लव से शुरुआत होती है जीवन की, यानी लव से आप और हम बने, संसार बना। और बाहर का संसार चलेगा कैसे? प्रोफेशन। तो दोनों का कंबो कर दिया। अब वो नाम कैसे रखा गया, वो कैसे सोचा होगा उन्होंने, पर दोनों का कंबो बहुत बढ़िया। जैसे कहते हैं ना सोशो इको टाइम है, तो लव और प्रोफेशन अगर ये दोनों ही हो गए ना तो ब्रह्मांड की सारी खुशियां तुम्हारे पैरों में लौटेंगी। पर खुश तो है नहीं, हम दुखी हैं। प्रोफेशनल में तो बाहर आ गए और कल को अच्छा प्लेसमेंट्स भी हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में आए तो अच्छा प्रोफेशन भी होगा। पर अगर वो लव, उस प्रेम को नहीं जाना, तो फिर बाहर प्रोफेशन कितना भी हो, क्योंकि सब कुछ तो अंदर से आ रहा है ना। हमारी आंख देख रही है, हमारा कान सुन रहा है, हमारी नाक गंध ले रही है, जीवा स्वाद ले रही है, या शरीर स्पर्श लेता है, टच करता है। दिस ऑल आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द दिस बॉडी। और इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर में एनर्जी जो चल रही है, that energy which is working inside, because of that outside body is working. Hardware is working because of that software. और उसके अंदर जो फीडिंग है सॉफ्टवेयर, जिसको लक, डेस्टिनी, भाग्य, नसीब कहते हैं, इसको चलाने वाला करंट। तो अगर अंदर के उस करंट को समझ जाएं और सॉफ्टवेयर को समझ जाएं, तो हार्डवेयर, ये शरीर से बाहर का प्रोफेशन, कुछ भी संसार में आपका होगा, वट एवर वेयर एवर यू आर इन योर प्रोफेशनल, एज गुड एज द पर्सनल लाइफ, लव विल बी सस्टेन्ड।
पैरेलली विद द प्रोफेशन इफ लव इज सस्टेन्ड लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। ये आप समझते हो ना। आज बाहर फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल समझाता हूं, हमें किससे प्यार हो गया, हो ही जाता है। अगर वो प्यार वैसा ही मेंटेन रहता है एवरी डे, कितना मजा आता है हर चीज में, एंजॉय करते हैं कि नहीं। और जहां प्यार गड़बड़ कर गया तो सब कुछ बेकार लगने लगता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। जैसे बाहर प्यार जो है चल रहा है तो एंजॉइंग स्टडिंग, और अगर सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, ऐसे ही लाइफ में टिल द लास्ट मीन्स व्हेन द एनर्जी विड्रॉज फ्रॉम दिस बॉडी विच वी से द डेथ। पता है ना बर्थ क्या है? एनर्जी एंटर्स इन द बॉडी इज कॉल्ड बर्थ, एनर्जी विड्रॉ फ्रॉम द बॉडी इज द डेथ, एंड विद द एनर्जी डेस्टिनी विच इज गोइंग इनसाइड। मां के गर्भ से हम बाहर आए, नाभि से कट करते ही डेड बॉडी हो गई, सो यू आर बॉर्न डेड, बट इमीडिएटली द कॉन्शियस एंटर्स विद द डेस्टिनी इनसाइड ऑन द प्रोजेक्टर रोल, दिस बॉडी स्टार्टेड फंक्शनिंग। बाहर का स्क्रीन के ऊपर मूवी शुरू हो गया, आपका नाम रख दिया मूवी का। एंड व्हेन एट लास्ट दिस एनर्जी विड्रॉज फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड डेथ। एक्चुअली द बॉडी इज डेड, जिसको आप नाम दिया है वो तो डेड है, उसमें जो सॉफ्टवेयर डला है वो क्या है? दैट इज व्हाट अटैचमेंट। जो आप अटैचमेंट डिजायर से रखा था पीछे, यू वर बिफोर द बर्थ। ऐसा नहीं मां के आप अपने बर्थ डेट में 9 मंथ प्लस कर दें, यू वर देयर बिफोर दैट, एंड व्हेन यू डिपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी यू विल रिमेन। तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो थ्योरी है, दिस इज व्हाट कनेक्टेड विद द वन सब्जेक्ट व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट? दैट इज ऑल एक्सप्लेन्ड बाय ऑल गॉडली पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड। कौन थे वो इस युग में? कोई बुद्धा, महावीरा, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉर्ड सुक्रेटी, एंड इन द ओल्ड इज कृष्णा, रामा एंड सो मैनी। सो इन लोगों ने क्या बताया? इन्होंने बताया भाई तेरा जन्म क्यों हुआ है पता है? तुझे मालूम है जिंदगी क्या है? एक जना भिखारी के यहां पैदा होता है, एक सेठ के यहां पैदा क्यों हुआ? एक बच्चा जो सा है कहीं ब्लाइंड पैदा हो रहा है, कोई चल रहा है अच्छा भला सीधा, सामने गाड़ी आती है मारकर चली जाती है, पैर कट जाते हैं। ये क्या जंजाल है? कोई इतनी मेहनत करता है, मजदूर बेचारा सुबह से रात तक ईंटें सिर पे उठा के जा रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, और उसको मिलता है क्या रात को? 1000 रुपया, 500 रुपया। और एक जो सा है पैदा ही जो सा सिल्वर स्पून विद द माउथ कह रहे हैं, दौलत के साथ पैदा हुआ है। ये खेल क्या है? ये क्यों हो रहा है ऐसा? और कल मर जाएंगे तो कहीं जाना है आगे, होता है ना सुसाइडल्स, मरने के बाद क्या होगा? So all these questions are pertaining to a subject called spirituality. वो ब्रोशर साथ में आया था, पढ़ा नहीं? इंस्ट्रूमेंट लेते हैं ना 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए देके, लैपटॉप लिया कुछ भी लिया, इमीडिएट उसका ब्रोशर खोलते हैं, क्या क्या है इसमें? इसका ब्रोशर पढ़ा ही नहीं। अब इसका ब्रोशर नहीं पढ़ा इसलिए अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। चल यार अच्छा जो सा कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो मौज होगी, था कि नहीं ऐसा? आ गए, मौज आ गई। अच्छा यार ये गर्लफ्रेंड मेरी जो सी अच्छी चलते रहे ना, मौज आ जाएगी, मौज आ गई। देखो नहीं आई कह दिया, है ही ऐसा। तो ये जो है ना जीवन के अंत तक टिल द लास्ट विल रिमेन। ये मत सोचना कल अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी। हमने कितनी मल्टीनेशनल कंपनियों के बाहर नाम लिखे हैं, गुड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट हो जाएगा, पर मौज आएगी? नो। या 80 साल की दादी और दादा घर में देखो रो रहे हैं, और 50 साल का बाप भी रो रहा है, और हम जो है 20 साल के बच्चे भी रो रहे हैं। सुखी कोई है ही नहीं, सब दुखी हैं। और यही शब्द जो से हैं इन्होंने कहा कि दुखिया सकल संसार। गुरु नानक देव की धरती पे बैठे हो यहां, तो उन्होंने क्या कहा 500 साल पहले? दुखिया सकल संसार। कहते सब दुखी हैं यहां पर,
क्या यार ये तो हंसता रहता है, मर्सिडीज में घूम रहा है, क्या ये दुखी तो दिखता ही नहीं। कहता सब मेकअप है, ये नींद की गोलियां भी यही खा रहा है, हार्ट अटैक भी इसी को हो रहा है, तो यहां दुखी है सब। तो कहा फिर कोई सुखी नहीं। क्या सुखिया वो जिसका नाम है आधार। नाम क्या है? सतनाम। क्या सतनाम मतलब क्या? जिसने इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान ले लिया ना, जिसने इस शरीर का ज्ञान ले लिया बॉडी का, वो समझ जाता है कि ये जो जन्म के समय जब आया, जो बाहर का बिल्ला मिला, नाम मिला, ये टेम्परेरी है। द रियल नेम इज इनसाइट, द ट्रुथ, द एनर्जी, वो रियल है, वो सब में एक ही है, एंड दैट इज कॉल्ड सतनाम। तो जो समझ आ गया अंदर का खेल, थ्योरी ऑफ योर बीइंग, तो का मौज आ गई। तो अंदर की वो जो कॉन्शियस जो है वो सतनाम है। का वो सुखिया जिसका नाम है आधार, यानी जिसने अंदर का ज्ञान ले लिया, इस इंस्ट्रूमेंट का ब्रोशर पढ़ लिया। और यही जो ब्रोशर है, इनको हम कहते हैं ग्रंथ। कोई किसको कह रहा है गीता, कोई कह रहा है गुरु ग्रंथ साहब, कोई बाइबल, कोई कुरान, कोई धम्पद, कोई महावीर वाणी, कोई कबीर वाणी, कोई मीरा वाणी। तो ये सब ग्रंथ बन गए, दो बुक्स, उसमें सब लिखा हुआ है जीवन का ज्ञान। पुराने टाइम पे कोई उपनिषद थे। तो जो ब्रोशर है वो बता रहा है कि जिंदगी का खेल क्या, व्हाट इज दिस गेम, इन दिस गेम। तो कहा कि ये बाहर जो नाम मिला है ना, ये टेम्परेरी है भाई। ये तो सिर्फ जैसे कि शाहरुख खान या करिश्मा कपूर को रोल मिलता है ना कैमरे के आगे, तो वो कहता है कहीं बन जाता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कहीं बन जाता है जो सा है करिश्मा कपूर का हस्बैंड, और कहीं बनता है अमिताभ बच्चन का बेटा, कहीं बन जाता है सेठ, कहीं बन जाता है ऑफिसर डिफेंस का। सब टेम्परेरी है। उसे पता है कैमरे आगे सीन कर रहा हूं, सीन खत्म होने के बाद ये कपड़े उतारूंगा, मेरा सीन खत्म हो गया। ना मैं किसी का पति हूं, ना इसका जो सा है मैं सेठ हूं, ना मैं स्टूडेंट था। इट वाज जस्ट द रोल। तो जब हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमको रोल मिला है, रोल मिला है, रोल, और ये रोल ऑलरेडी डिसाइडेड है, अंदर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। बस यही फर्क है, वहां जब कैमरे के आगे वो रोल कर रहा है तो उसको स्क्रिप्ट पहले मिला हुआ है, यहां स्क्रिप्ट नहीं है। सो दे आर द रियल हीरो, रियल हीरोइन, वी हैव टू बी रियल हीरो, रियल हीरोइन। अब वहां जो है वो सीन करने के बाद दुखी नहीं होता ना, वो नाचता है। वो जो वो नाचता है सिर्फ टेम्परेरी सीन है। जैसे ही सीन कट होता है, दे कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट, रिलैक्स, अगला सीन करना है। तो सेम हमको भी रोल मिला हुआ है, सेम रोल है। तो कहा जो मांगा था वो मिला है, उस रोल को आप एक्सेप्ट कर लो, मौज में आ जाओगे। रोल के अंदर बदलाव करने की कोशिश करोगे तो दुखी रहोगे। हां, रोल में बदलाव हो सकता है जब आप सीन को समझ जाओ कि ये सीन है। जब आप समझ जाओ कि ये सीन है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो बदलाव जो है आपके जीवन में होगा। क्यों? यू आर गोइंग बैक वेयर, व्हेन यू डिपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी, यू आर गोइंग बैक टू योर होम। उसको क्या कहते हैं? गॉड होम, सचखंड, पारब्रह्म। इस शरीर से विड्रॉ होने के बाद एनर्जी वापिस अपने घर चली जाती है। तो जब हमें यह मालूम पड़ता है कि हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई, तो हुक्म रजाई चलना, रजा में आ जाना है। हुक्म में रजा में आ जाना है, रजाई में हो जाना है, स्वीकार कर लेना है। जीसस कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। गुरु नानक देव कहते हैं सब लिखा खेल है, रजा में आ जा। गीता कह रही है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। बुद्ध कहते हैं तथाता, सबको स्वीकार कर। जीसस बाइबल में टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत कर भाई। क्या शरीर, दिस बॉडी व्हेन डाइज, यू नो, इवन यू पे द होल यूनिवर्स अमाउंट, यू विल नॉट गेट 1 मिनट बैक। 1 मिनट जिंदगी का नहीं मिलेगा। सारी दुनिया की दौलत दे दे, तेरी छोड़, और तू इस इनवैल्यूएबल बॉडी को कैसे यूज कर रहा है। और कल को
कभी तू सोच लेता है अगर कि सुसाइड कर लेते, मार देते हैं इसको, तो तू कौन होता है मारने वाला? अगर तुम एक इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, इफ यू बॉट वन मोबाइल एंड यू थ्रो इट, नोबडी बॉदर्स। खरीदा था ना, पैसा दिया भाई मैंने। ये इनवैल्यूएबल को तू मार देगा तो हिसाब किताब नहीं लेगा वो, जिसने मां के गर्भ में तू ड्रॉप की तरह आया, तुझे बनाया, हिसाब नहीं लेगा। तो अगर मालूम पड़ गया कि वो 84 लाख, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सबने पढ़ा है ना, डीएनए, नाउ साइंस हैड प्रूव्ड इट, 99% मैचिंग विद अस monkeys, one मानुष 99% inside software matching with you and I all। तो कहां की भाई वापिस से जो है जानवर बन जाएगा, तुझे पता लगेगा अगर कि यहां मारा और मरते में कुत्ता घर के बांधने सामने बन के बैठ गया कि अरे यार प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ, तो ये नहीं कि मरते ही तेरे को दुनिया की टॉप कंपनी वेलकम आइए, अच्छा ये गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो वहां मरते ही प्रिंसेस खड़ी होगी माला लेकर, आ गए, या प्रिंस खड़ा होगा। अगर ये मालूम पड़ जाए मरते ही कौवा बन के ग्रिल पे खड़ा होगा और पैर भी टूटा हुआ होगा, तो कोई मरेगा? मारेगा अपने को? नहीं मारेगा। तो दैट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस इन योर लाइफ आप दुखी हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो द वन हु हैड मेड यू योर मैन्युफैक्चरर, क्योंकि हर चीज जो मैन्युफैक्चर होती है उसमें नाम जरूर लिखा होता है। एक ये शरीर है जिसने बनाने के बाद नाम नहीं लिखा, सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा कुछ भी नहीं है वो, यहां तक दिमाग, द ब्रेन आल्सो बिलोंग्स टू द वन। आपका क्या है? कुछ है कि नहीं? ये तो मैं खरीद के लाया था जलंधर से, ये आंख मैंने लंदन से खरीदी, ये जो दिमाग है ये मैं न्यूयॉर्क से खरीदा था, लिया कि मुफ्त में मिला है ना, फ्री, और चल भी फ्री रहे हैं। तो कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है कोई आदमी मुफ्त में कुछ देता है, अगर कोई दान भी देता है ना तो हिसाब देना पड़ता है बैलेंस शीट में, दान दिया था कहाँ इस्तेमाल किया। तो कहते हैं कुछ बिल जो है आखिरी में होटल वाला लेता है और कुछ रेडी वाला पहले ही ले लेता है, तो मौत के आगे वो रिजल्ट मांगा जाता है, पूरा का पूरा हिसाब किताब, हाँ भाई क्या किया। तो वहां जब रिजल्ट जो सा है ये कि वो कहता है भाई तूने फिर भेजा क्यों? कहता है लव, तुझे भेजा था मैंने संसार में, तूने मुझसे मांगा अटैचमेंट टू डिजायर कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूं, तुझे दे दिया कि तू लौट कर घर वापिस आएगा। बाप ने घर बनाया न्यूयॉर्क के अंदर, औलाद को कहे कि न्यूयॉर्क जब बेटा घूम के आ, गो एंड विजिट, एंजॉय द लाइफ देयर फॉर 1 month एंड कम बैक, और बेटा आए ही ना न्यूयॉर्क ही रह जाए, फोन नंबर भी जो सा बंद कर दे, बाप खुश होगा, पूरी जिंदगी निकल गई। ऐसे हम वो औलाद हैं जो वापिस लौटे ही नहीं। उसने भेजा था विजिट दिस अर्थ, एंजॉयड, बनाया है, हम वापिस ही नहीं लौटे, तो खुश होगा। इसलिए उसने पनिशमेंट्स कन्वर्ट कर दिया सब कुछ, हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो जिसने आपको भेजा वो बार बार आपको, जब इंसान का शरीर मिलता है, व्हेन यू आर इवॉल्व फ्रॉम द बर्ड्स, इंसेक्ट, ट्रीज, एनिमल्स टू द ह्यूमन बॉडी, you get all what you have asked attached to the desire in previous human birth। ये सोचकर कि अब तुझे मिल गया बेटा, अब मौज लेके आजा वापिस अपने घर, कम बैक, कम टू द ओरिजिनल योर सोर्स। फिर तू शिकायत करता है, फिर तू डिस्टर्ब हो जाता है, फिर कहता तूने दिया क्या है। तो जब तू अशांत होता है, डिस्टर्ब होता है, दैट टाइम द वन क्रिएटर, मैन्युफैक्चर ऑफ यू, जिसको हम कहते हैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी कह ले, वो तेरे से खुश नहीं होता। जानवर वो कहता है मैंने कुछ नहीं दिया, भूसा ही खाई जा रही है भैंस, दाना ही खाया जा रहा है पंछी, अगर वो कहे तो ठीक, तुझे मैंने सब कुछ दिया है। और देख जिनको तू भगवान कहता है, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओ, क्या इन्होंने भगवता को पाया? क्या था इनके पास? था अच्छा घर? बुद्ध, महावीर, मीरा पैलेसों में रहने वाले भिक्षा मांगने लग गए बुद्ध, महावीर, क्या था इनके पास? तेरे पास क्या नहीं है भाई? और तू फिर भी दुखी है, अशांत है। सो व्हाट दे वांट फ्रॉम यू? बी इन रिलैक्स, ओनली वन वर्ड, एंजॉय व्हाट यू आस्क्ड फॉर। जो तूने मांगा था तुझे मिला है, तो तू इसको एंजॉय कर और अपने घर लौट।
तब जो है जीवन की मौज आएगी। तो आज परमात्मा ने तुझे सब कुछ दिया, द क्रिएटर हैड गिवन यू एवरीथिंग, बट यू आर नॉट हैप्पी, यू आस्क फॉर इट। मांग लेना था कि पूरा जो सा देश मेरा होना चाहिए, सिकंदर बन जाता। क्यों मांगी छोटी छोटी भीख में, कटोरे में? तो कहा आप क्यों दुखी हो रहा है? दिस इज ऑल व्हाट सेड बाय ऑल गॉडली पर्सनैलिटीज। इन सब ने समझाया संसार को यही, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। परंतु हमारे अंदर खुशी नहीं है। वी ऑलवेज थिंक ये किया मैंने, क्यों नहीं हुआ, मैंने ये चाहा क्यों नहीं हुआ, तो दुखी हो जाता है। थोड़ा सा फेलुअर किसी चीज के लिए हुआ तो डिस्टर्ब हो जाता है। अरे फेलुअर हुआ, एनालाइज कर कहां मिस्टेक हुआ एंड गो एट, तो हो गया ना। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की है कहीं पर और मैं लास्ट में एग्जाम पे प्रेशर में आ जाऊं, क्यों प्रेशर, पढ़ाई की नहीं, गलती हो गई ना। जितना टाइम है क्या करें, तो नेक्स्ट टाइम लिख दे फर्स्ट क्लास पेपर के ऊपर, लगा दे अपने रूम में कि मुझे डेली का भैया वर्किंग करना है, जो भी पढ़ाई हमारी है रेगुलर हो, होमवर्क करना है। उस समय तो हमने ध्यान नहीं दिया कि घूम रहे हैं, नहीं ध्यान दिया, मोबाइल से हम सारा टाइम लगे हुए हैं। जो मोबाइल का टाइमिंग सेट कर देते हैं कि चल भाई पढ़ाई का भी टाइम है, मोबाइल का भी टाइमिंग है, स्पेस दे देते हैं और पढ़ाई हो जाती। तो जो गलतियां हो गई ना, तो एनालाइज, मैंने जी मेरा बॉयफ्रेंड ने डिस्टर्ब कर दिया, पढ़ाई सारी बोगस कर दी, रिलेशनशिप खराब थे मेरे जो से है रिलेशनशिप जो है मेरी गर्लफ्रेंड से खराब हो गए। अरे रिलेशनशिप्स की गलती क्या है? यू आर गेटिंग सो मच अटैच्ड। तुम्हारा अटैचमेंट किस लिए इतना हो गया? कल शादी करनी है, अभी तो कैरियर बिल्टअप करना है, पढ़ने के लिए आए ना। तो अगर मेरे को घोड़ी पे कल चढ़ना ही नहीं है, दुल्हन बनना ही नहीं है, तो मैं इतना अटैचमेंट क्यों लेके बैठ गया? तो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। तो ब्रेक तो होना है ना, क्योंकि जीवन की कहानी ऐसी है। तो पढ़ाई करने आए हैं, कैरियर बनाए, अच्छा प्लेसमेंट होगा, और तब जाके सोचेंगे कल को जब हमारे को घोड़ी पर चढ़ना है। तो हमारी गलती है ना। तो आई विल नॉट गेट अटैच टू एनीवन नाउ, आई हैव टू बी रिलैक्स। कि मेरे को जहां अटैचमेंट होने लगेगी, मैं कहूंगा भाई अभी एक दिन स्पेस देंगे मिलने के लिए, 2 दिन स्पेस देंगे। और जीवन का जब ज्ञान मिल जाता है तो लाइफ बिकम लवली। लवली मीन्स ऑल इज वेल। लवली का मतलब क्या? लव क्या है? जब लव किसी होता है कैसे लगता है? क्या बड़ा खुश मौज। तो ऑलवेज इन हैप्पी मोड, बिकॉज यू अंडरस्टूड नाउ। तो लव इमीडिएटली कम्स बैक। हमें यह लगता है कि प्यार बाहर दूसरे से मिलेगा, द अदर विल लव मी। नो, यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। जब तक आप अपने को ही प्यार नहीं कर रहे इस इनवैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो आप दूसरे से प्यार कैसे करोगे और एक्सपेक्ट कैसे करोगे? आप प्यार जिसको कहते हो तो व्यापार है। तू मेरे को ये कर तो मैं तेरे लिए करूंगा, तू तेरे लिए मैंने इतना किया, तू नहीं कर रहा, होता है ना। देखो, हैप्पी बर्थडे विश भेजो तो वहां से विश आएगी, विश नहीं भेजी वो भी नहीं करेगा। खाने के लिए कुछ दिया, किसी को दिया किसी ने, तो वो उसको दे रहा है। घर पे बुलाया तो वो बुला रहा है। मौत पे कोई गया तो मौत पे बुलाता है। आवर लव इज टोटली ट्रेड, बिजनेस। आप तो पढ़ाई कर रहे हो ना, व्यापार है। जहां पर ट्रांजेक्शन्स है तो व्यापार है। प्यार वो जहां दिया जाता है, बदले में नहीं मिला तो डिस्टर्ब नहीं होते। एंड दैट इज व्हाट आवर मैन्युफैक्चरर हैड डन। द क्रिएटर दिया आज तक आपको इतना, आपने कभी उसे मिलने की कोशिश की? एक इंस्ट्रूमेंट को सुबह समझो उठो और आपके रूम के नीचे चला जाए लिख के गिफ्ट फ्रॉम माई साइड I-15, क्या हाल होगा जैसे उठोगे? हाय, कौन दे गया भाई? मौत तक याद रहेगा किसने दिया था वो। ये इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट जिसका पैकेज मिलेगा इतना बड़ा, इंजॉय करते हो, जीप पे खाते हो पिज्जा बर्गर, आंख से रूप दिखता है, ब्यूटी इंजॉय करते हो, स्पर्श का। यू नो हाउ मच इनवैल्यूएबल दिस इंस्ट्रूमेंट। कभी उसको सोचा है कौन है यार? अभी है कौन इसने बनाया, मुफ्त में हमें दे दिया? ये दिमाग जिस पे इतराते हो इस लाइब्रेरी पे, ये खरीदा कहीं से नहीं, जिसने दिया उसे मिलने को इच्छा है कि नहीं? वो है कौन? कम से कम पूछ तो लें, समझ तो लें। यही कहा है इन्होंने, दो ऑल एक्सपीरियंस इन दर लाइफ पीपल लाइक यू एंड मी। हु वर दे? बुद्धा, महावीरा, जीसस, मोहम्मद,
कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सुक्रेटी और इनके साथ पूरी सीरीज ऑफ दैट डिसाइपल्स एंड मेनी मोर। हमारे तुम्हारे जैसे लोग तो थे। जन्म हुआ, जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो पता लगा सिद्धार्थ 35 साल में बुद्धा हुए, नानक 36 साल में गुरु नानक देव हुए, जीसस 30 साल में जीसस क्राइस्ट हुए। तो जब इनको जीवन का ज्ञान मिला ये मौज में आ गए। नहीं तो बुद्ध, महावीर, मीरा पैलेस क्यों छोड़ते भाई, राजाओं के बच्चे थे, मौज में आ गए। तो उसमें उन्होंने मौज को संसार के अंदर बांटा और वही जो बोले ग्रंथ बन गए, ग्रंथ। सो दैट नॉलेज ऑफ योर बीइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या होगा समझ जाओगे यार, फिर एक्सेप्टेंस आ गई, ठीक है ना, सब खेल है, पता लग गया ये खेल है, सब रोल मिला हुआ है और रोल मैंने ही मांगा था। होता है ना जब पिक्चर में कोई रोल साइन करता है, वो पूछता है क्या रोल है मेरा, तो साइन मारता, ओके रोल तूने मांगा ना, तूने भिखारी का रोल करना था, तूने रोल मांगा ना कि मुझे डॉक्टर बनना था, तूने रोल मांगा ना मेरे को ऐसी पत्नी चाहिए थी, तूने रोल मांगा कि ऐसे बच्चे मेरे को दो, मिल गया तुझे, अब क्यों रोता है रोल के अंदर, अब फिल्म पूरी कर। अब अंदर से दुखी होकर तू वो रोल कर रहा है तो दैट द क्रिएटर इज नॉट हैप्पी। अगर रिलैक्स में किया फिल्म हिट हो जाएगी। फिल्म हिट हो गई तो देखो, जिसको तू मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद करता है तू कह सकता है कि थिएटर बन रहे हैं, कभी बंद ही नहीं होती मूवी। कॉलोनी बाद में कटती है, पहले कहते बनाओ थिएटर, इनकी मूवी रिलीज जरूरी है। भगवता, गॉडिज्म इज योर बर्थ राइट, ये समझना है। जब ये समझ जाते हैं तो ये झंझट खत्म हो जाए। नहीं तो क्या है, जहां पे हुआ थोड़ा रिलेशनशिप ब्रेक, डिस्टर्ब हो गए, चल यार थके, अरे ये ले 2 पैग मार, भूल जाएगा। अच्छा और यार 3 घंटे 6 घंटे फिर होश आ गया, फिर अचानक कोई आया सर पे हाथ फेर दिया कि ओहो अब मेरा सही सच्चा साथी, दिस इज द ट्रू रिलेशनशिप। वो तो बकवास था। अब 15 दिन, महीना हुआ और वो भी टूट गया। अब फिर मल्टीप्लाई हो गए पैग, कोई पूछे मिल गया था नशा। अब फिर जो है तीसरी बार ऐसा हुआ तो अबे यार ये असर ही नहीं कर रही चीज, तो कहीं ड्रग्स लेना देख। अब कमाया 1 रुपया नहीं, कमाई 1 रुपये की नहीं की है, माँ बाप से हमारे को पैसे मिल रहे हैं और कल को हम जो सा उसको लेकर बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। डिप्रेशन आया तो क्या है आखिरी में, अब क्या करें, पढ़ाई हो नहीं पा रही, माँ बाप को क्या कहें, प्लेसमेंट होना नहीं है, जिंदगी फेल हो गई, तो अब क्या करते हैं, मर ही जाते हैं यार, अब मर ही जाते हैं। चलो फटाफट छलांग मार दो, चलो चलो जहर ही पी लेते हैं। तो अब मालूम नहीं है कि मरते ही घर के बाहर ही तू कुत्ता बनकर खड़ा हो गया, या कैंपस के बाहर ही आकर कौवा बनकर खड़ा हो गया और तू बुला रहा है अपने फ्रेंड को, समझ पहचान, कहता हट, डंडा लेके वही मार रहा है, कहता ये तो गलती हो गई, अरे वापिस यहीं ले आ भाई। तो जिंदगी का ज्ञान नहीं, देख पढ़े लिखे हमारे। सो इस इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, यू बिकम लवली। तो लवली इनसाइड, लव, अगर लव रियली में है जिसने बनाया, और हम चाहते हैं कि जिसने यार इतना दिया, चेहरा खूबसूरत क्या क्रीम पाउडर से हो रहा है? हम क्या चल पा रहे हैं अपनी मर्जी से? जीभ पे स्वाद आता है जब लेता है, तूने कहीं से खरीदा है उसको? डू यू थिंक यू हैव परचेज फ्रॉम एनीवेयर? योर ब्रेन, जिस पर इतना इतराता है आदमी, ओ आई एम टॉपर, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर, मैं फलाना, मैं, इस पर तेरा है रियली? जब सब कुछ तुझे मिला है मुफ्त में, तो कम से कम उससे प्यार करने के लिए थैंक यू, ऐसे किसी को करेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसको थैंक यू के लिए मिलने की कोशिश कर ले। अच्छा चल उसको जान तो ले, वो है कौन? सो वंस यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दैट, ऑटोमेटिकली इन योर लाइफ लव स्टार्ट्स। प्यार कि तूने इतना दिया, फिर वही प्यार बढ़ता चला जाता है। इसी को संसार क्या कहता है, भक्ति। जो बाहर की भक्ति नहीं, फूल वाला वाली, इनसाइड लव। जब पूछा प्रेम, जीसस से पूछा व्हाट इज गॉड, कहते लव इज गॉड, लव इज गॉड। तो हमारा लव कैसा बताए ना, कहेंगे कि प्रेम परमात्मा है, ये प्रेम ये परमात्मा का प्रेम हो रहा है।
सो थोड़ी सी समझ देने आया हूं. सो ब्यूटिफुली द नेम इन दिस यूनिवर्सिटी इज सो ब्यूटिफुल. कैसे कुदरत नहीं रखवाया होगा, कैसे रखा गया. लवली प्रोफेशनल. तो लव इनसाइड एंड प्रोफेशन आउटसाइड. मरे हुए शरीर से संसार का प्रोफेशन करना है और अंदर की चेतना से, एनर्जी से लव करना है. व्हेन बोथ कंबाइन टुगेदर, जब दोनों का ज्ञान मिल जाता है तो लाइफ विल बी ब्लिसफुल 100%. क्यों कह रहा हूं मैं? सुना ना आपने, 16 साल तक एक्सपेरिमेंटेड ऑन द थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड. आई वॉज ऑल्सो लाइक ऑल. 16 साल पहले एक्सपीरियंस हुआ जीवन का. एंड इनसाइड बिकेम लवली, आउटसाइड प्रोफेशनल बिजनेसमैन. ये नहीं कि घर बैठ गए. आउटसाइड प्रोफेशनल, डूइंग ए ग्रेट बिजनेस इन मुंबई, प्रोफेशनल. इनसाइड लवली केम. अदरवाइज क्या था? 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, गोलियां बढ़ती जा रही हैं. जैसे ज्ञान मिला, लवली, नॉट डिपेंडेंट फॉर माई एंजॉयमेंट ऑन एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस. हैप्पी ऑलवेज. बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, संसार भी है, कुछ नहीं हुआ. और फिर ऐसी ग्रंथ पढ़ लिए, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, सब. अरे यार, ये कहीं तो मुझसे मैच कर रहा है. दिस इज ऑल मैचिंग विद मी. बाइबल मैचिंग विद मी. मैं कहा ये क्या? तो मालूम पड़ा गीता कह रही है स्थिति प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया. गुरु नानक देख रहे सचियार. महावीर कहते हैं केवल्य निर्वाण. बुद्ध कहते हैं निर्वाण. मैं कहा लो, हिंदू शास्त्र कह रहे मुक्ति हो गई. मैं कहा ये तो बढ़िया हो गया. छोड़ना भी कुछ नहीं, घर परिवार, खाना भी सब कुछ बढ़िया, गाड़ी में भी घूम रहे हैं, फ्लाइट में भी, मुक्ति मिल गई. अरे यार, हमने सुना था पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, काम धंधे छोड़ने पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, कमाई छोड़नी पड़ेगी, पिज्जा बर्गर खाना छोड़ना पड़ेगा, प्याज नहीं खाओ, फलाना नहीं करो. ये तो कुछ भी नहीं छोड़ा. हाउ दिस? सो लाइव. तो ये तो आपके लिए बहुत लंबी बात है, मैं भगवान की बातें करना ही नहीं चाहता अभी. बट आई गिव हैप्पीनेस गारंटेड. मेरे पास 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी तक एक्सपेरिमेंट की मैंने थाउजेंड्स पे. कुछ तो है ना मेरे साथ, मेरे साथी भरे हुए हर जगह, पंजाब, पूरे इंडिया, वर्ल्ड वाइड. देन ओनली इन दिसंबर 2023 आई थॉट ऑफ गिविंग इट टू द वर्ल्ड, माई रिसर्च, मेकिंग इट द मिशन 800 करोड़. 800 करोड़ की आबादी है ना धरती पे, आखिरी इंसान तक पहुंचना है. बिकॉज दैट फैमिली ऑफ 4 पीपल ऑफ माई नो वर्ल्ड इज माई फैमिली. और जब पता लगता है ना, नौजवान, यू हु आर द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड, अगर आप दुखी हो रहे हो, गोइंग इन टू ड्रिंक ड्रग्स, तो बड़ा अजीब लगता है यार. ये बहुत अभी जीवन का ज्ञान मिल जाए, मौज में आ जाओ. मेरे बच्चे देखो सब मौज में, एक जना दुखी नहीं मिलेगा मेरे पास. आपको क्या मिला? जीवन का ज्ञान. ये नहीं कि ये डिस्को जाता नहीं है, भी जा घूम क्या, बट आई एम विद हिम इनसाइड. कि ये लोग जिंदगी को भूल गए, नो, बट दे अंडरस्टूड कि अंदर नो एंट्री बोर्ड लगा हुआ है कुछ चीजों का, अंदर, बाहर एंजॉयिंग. तो थोड़ा सा आप बाहर प्रोफेशनल, यूर एन वेरी गुड यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल अच्छे हो गए, नो डाउट अबाउट इट. इनसाइड लवली, जो कहा ना, लव रिक्वायर्ड. लव, प्यार, व्यापार नहीं, गिव एंड टेक नहीं. और अटैचमेंट इनसाइड मेक्स योर लव डर्टी. Inside, don't attach. Outside, attachment is good. Outside attachment, inside attachment is the lovely. So, जिस नाम से आज पढ़ाई मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है जिंदगी का, so inside lovely होने के लिए थोड़ा सा मेरे को सुन लेना. कुछ नुकसान नहीं है. मैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया ऑन द थाउजेंड्स, और ऑल आर एंजॉइंग. सो वाणी ए डे, वाणी मतलब लेक्चर, ए डे कीप्स योर ऑल सफरिंग्स अवे, मेकिंग यू लवली इनसाइड, गारंटेड. तो आपके जीवन में मौज आ जाएगी भाई. और अभी मालूम पड़ गया तो एंड तक, टिल द लास्ट वी डिपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी, यू आर एंजॉइंग, नॉट ओनली हियर, यू आर कमिंग बैक टू होम. हम फिर मिलेंगे. और ये संसार को बहुत जरूरत है. मुझे 3 महीने हुए हैं, दिन रात जहां भी भाग रहा हूं. आई एम वर्किंग फॉर मोर देन 20 आवर्स कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 16 ईयर्स. एक दिन आराम नहीं किया. यू नो कैसे चल रहा है इस शरीर. और निस्वार्थ, 1 रुपए का डोनेशन नहीं है. आई पे फ्रॉम माई पॉकेट माई एक्सपेंसेस.
ऑल आर पेइंग फ्रॉम देयर पॉकेट्स। हाउ इज हैपनिंग? क्योंकि तुम मेरे ही हो। अभी नहीं समझ आएगी, आई नो इट। ये नहीं मैं जाऊंगा और शुरू हो जाओगे, पर जब दुखी होगे ना जरूर सुन लेना, क्योंकि अब तो पब्लिक कर दिया, आ गए तेरे ही सारे यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया पर। तो थोड़ा सा सुनना, दुख तेरे जीवन से गायब होगा, दैट इज माई गारंटी। कोई खोने का डर नहीं है। सो लिटिल एड टू इट। इफ यू हियर ए वाणी ए डे, यू विल सी लाइफ ऑल फेल्यूर एक्सेप्टेड, एंड योर लाइफ ऑल सुसाइडल थॉट्स एंड ऑल जस्ट डिसअपीयरिंग। और जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं पर भी दुखी नहीं होगे, क्योंकि सब खेल है भाई, रोल है। अब तेरा रोल यहां पूरा हुआ, अब तुझे दूसरा कोई रोल मिलने वाला है। कोई जरूरी नहीं है ना इंसान जो उनसे कुछ बनना चाहता है वही होता है। लाइफ कीप ऑन मूविंग, अगला रोल नहीं करना, क्या एक ही रोल पर टकना है। तो इसलिए जीवन को बड़ा खुशनुमा है। माई लवली डियर चिल्ड्रंस, स्टूडेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, कुछ भी कह लो, संसार का खेल है। रियल इज लव, वी ऑल बिलोंग टू वन फैमिली। अपना अपना रोल अदा करना है। मुझे समझ आ गई, यहां पर आपको बताने निकला हूं। पूरा संसार परिवार है, दौड़ रहा हूं। आई हैव टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। समझ आएगी, सुनोगे। संसार में बहुत दुखी हैं बच्चे, एक दूसरे को, दोस्तों को, अपने रिलेशंस को, पेरेंट्स को बताओगे, सबको बताओगे, तो ऑटोमेटिकली वो भी सुनेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपस में अच्छी बनेगी, प्यार पैदा होगा, रियल लव विल कम एंड यूल सी। जब आपके अंदर लव आ गया, प्रोफेसर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, क्यों कर रहे हैं? कि अगर जो है सब प्यार में हो गए, सो यू विल बिकम द सैंपल फॉर द अदर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो आपको मौका है, परमात्मा ने क्यों चुना आपको? सो यू कैन बिकम द सैंपल and you will be getting proud, professors will be proud, university will be proud of you, and one day you will see the society, the country will be proud of you। क्योंकि लव नहीं है संसार में। जिंदगी के अंदर बहुत पढ़ाई करके हम ऊंचे हो जाएंगे, पर अगर लव अंदर नहीं है ना, लवली ना हो पाए, सब फेल है। सो यहां पे वर्ड ही लवली है पहला। सो आई होप द नेम विल बी प्रूव्ड एंड यू विल प्रूव इट, एंड यू सी द लाइफ विल बी ब्लिस। कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ पकड़ना नहीं है, सिर्फ सुनना है। कभी भी सुनो, रात को नींद नहीं आए, फर्स्ट क्लास नींद आएगी। शरीर की बीमारियां वैसी रफू चक्कर हो जाएंगी, एंड यू सी द एंजॉयमेंट ऑफ योर लाइफ, रियल लाइफ। 30 लेक्चर्स, 30 सुनना सिर्फ। अगर नहीं ट्रांसफॉर्म, जिंदगी चल ही रही है ना, सब चल ही रहा है बढ़िया। रिलेशनशिप भी चल रही है, दारू भी चलती है, ड्रग्स भी चलती हैं, पर देखना बड़ी एक विराट जोनसियस पार, उसके थे ना, बियॉन्ड द स्काई, कुछ लेके आए रिसर्च करके, एक ब्यूटीफुल नशा, जीवन का नशा, लवली। लव इज द बिगेस्ट नशा। पता है ना, लव जब हुआ किसी से तो कितना नशा होता है, सब भूल जाते हैं। पर यहां पर बेहोशी में भी होश रहेगा। यू विल बी फिट टू एवरी सिचुएशन, enjoying each second of every minute. That is what? Happiness guaranteed. So love will be always there. You will be love, not loving, but you will be love. तो I hope कुछ समझ आई होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि है ही कुछ ऐसा।